लाहौर का ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो मरीजों को मुफ्त अस्पताल तक पहुंचाते और ले जाते हैं। फारूक की जिंदगी में ऐसा कौन सा वाकया रूनुमा हुआ कि वो मरीजों को सहूलत देने लगे, उनसे जानते हैं। मैं रेंट पे रहता हूँ, 16,000 रुपये मेरे घर का रेंट है, 22,500 गाड़ी की किस्त है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, काम मैं ये कर रहा हूँ खिदमत इंसानियत के लिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लाहौर के एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद फारूक से, जिनका असल पेशा तो और है लेकिन पार्ट टाइम ये ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं। 2019 में एक वाकया रूनुमा होता है, इनके वालिद फौत हो जाते हैं अस्पताल में और ये आखिरी दीदार नहीं कर पाते। इस दर्द की वजह से ये अब दूसरों का दर्द भी समझते हैं और इसीलिए जब भी इनकी टैक्सी पे कोई भी मरीज़ आता है अस्पताल से या अस्पताल जाने के लिए, तो उससे ये 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। और इनका ये मानना है कि इस तरह से मैं ना सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ और फीस सबिलिल्लाह काम करने से इनको भी सुकून मिलता है और इनके वालिद साहब के साले सवाब के लिए भी ये काम करते हैं। मोहम्मद फारूक साहब, पेशे के एतबार से तो आपका प्रोफेशन और है, ये ऑनलाइन टैक्सी चलाना ये ज़रिए माश है या उसके साथ कोई खिदमत का भी अंसर है? जी, ये मेरा ज़रिया माश भी है, आते जाते मैं ऑन भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से इससे अर्निंग भी हो जाती है। और उससे बड़ा जो है ज़रिया वो ये है कि खिदमत इंसानियत के लिए मैं चलाता हूँ। और इस दौरान मेरे साथ जो भी राइड बैठे, अमीर है गरीब है, कोई भी है, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है। ये सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए, चूँकि आपने अमीर गरीब कहा, तो कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े बाज़मीर होते हैं और जब आप उनसे इनकार करते हैं कि पैसे नहीं लेने, तो वो तो आपको ज़बरदस्ती दे देते होंगे। जो ज़बरदस्ती पैसे दे के जाते हैं वो मैं अलहदा रखता हूँ और उन पैसों से अपने से मैं डाल के थोड़े से पैसे जो फुटपाथ पे बगैर भूखे सोए होते हैं लोग, उनको मैं सुबह नाश्ता करवा देता हूँ। ये 2019 में जो आपके साथ एक वाकया होता है, क्या ये उसके बाद आपने काम शुरू किया या ये इससे पहले भी करते थे? इससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है मैं करता रहता था। गाड़ी तो नहीं थी पास, लेकिन जो फुटपाथ पे सोए होते थे ना, जितने मेरे पास होते थे, जितने मैं अफोर्ड कर सकता था, उनको नाश्ता करवाता था। लेकिन ये जो अस्पतालों में आप फ्री में लोगों को पहुंचा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि खिदमत इंसानियत, और ये मैं अल्लाह से तिजारत करता हूँ और अल्लाह के साथ मैं 200-300 रुपये छोड़ता हूँ तो 200-300 गुना ज़्यादा देती है मुझे। जो भी ऑनलाइन टैक्सी है आप वो चला रहे हैं और उसमें आप लोगों को पहुंचाते हैं, ये सोच कहाँ से डेवलप हुई आप में? ये जी 2019 में मेरे वाला साहब को हार्ट अटैक हुआ था, तो वो जिन्ना हॉस्पिटल आए लेके, छोटा भाई उनको 1122 में। तो मैं वाल्टन रोड पर रहता था, उन्होंने मुझे कॉल की कि वाले साहब की तबीयत नहीं ठीक, तो आप फ़ौरन से आ जाएँ। तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बाइक थी, तो मैं बड़ी तेज़ी से आया, जल्दी से आया। तो मैं जिन्ना हॉस्पिटल के गेट पे था और वो एमरजेंसी के गेट पे थे, तो मुझे कॉल आई छोटे भाई की बाइक तेज़ ना चलाना, उनकी डेथ हो चुकी है। तो तब से मेरे अंदर ये एहसास जगा कि मैं तो अपने वाले साहब का दीदार नहीं कर सका। मेरी वजह से, मेरी गाड़ी की वजह से कोई किसी का प्यारा, अपने वालिद का, जो भी उनका है रिलेटिव, कोई उनसे दूर ना रह जाए। तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में फ्री पेशेंट के लिए चला रहा हूँ। तो मतलब है कि आप दर्द दिल रखते हैं, इस वजह से आपको भी दूसरों का दर्द महसूस? जी, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के क्या एहसास होते हैं जब आपको वो पैसे देते और आप आगे से इनकार कर देते? लोग कहते हैं जी हम तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि कोई इस तरह गाड़ी में कर रहा है, वो भी इतनी महंगाई में, पेट्रोल इतना महंगा चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ जी नहीं, आप ये 200-300 रुपये रखें, आप दुआओं में याद रखिएगा। तो लोग इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, बेसिकली जो माएँ बहनें होती हैं, जो पास लोग बैठे होते हैं, इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, और जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं लोग देते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात पर सुनती भी है दुआएं। कभी ऐसा भी तो होता होगा, चूँकि आप लोगों को बताते भी हैं या इंटरव्यू के ज़रिए भी लोगों को पता चल रहा है कि आप हॉस्पिटल जाने के लिए जो लोग हैं उनको फ्री ले जाते हैं, क्या ऐसा भी तो कि फेक राइड्स आ जाएँ हॉस्पिटल के बहाने, वो फ्री में चले जाएँ? नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ। पता लग जाता है ये पेशेंट है, ये नहीं पेशेंट है, तो इस तरह नहीं होगा, कभी नहीं हुआ इस तरह। कमेंट्स मिलते हैं आपको ऐप पे, जिस तरह से रिव्यूज़ लोग देते हैं, क्या लिखते हैं लोग दुआएं लिखते हैं, कहते हैं जी अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे। तो मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे, मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ। 16,000 रुपये मेरा घर का रेंट है, 22,500 गाड़ी की किस्त है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, काम मैं ये कर रहा हूँ खिदमत इंसानियत के लिए। और मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी जो मेरे साथ हुआ है ना, इस तरह ना हो। शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं? जॉब भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, साथ आप ऑनलाइन टैक्सी चला रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी एक कमाई का ज़रिया भी है। उसमें बीच में कभी कभार ऐसी भी राइड आ जाती है जो आपके टाइम के साथ क्लैश कर रही है, तो फिर उसे कैसे मैनेज करते हैं? वो ये होता है कि जो उस एरिया की साइड की राइड हो ना, कोई भी हो, हॉस्पिटल से हो, तो मैं छोड़ देता हूँ उनको। टाइम का आधा घंटा 15-20 मिनट का कोई इशू नहीं होता, मैं कब मैनेज कर लेता हूँ। सुबह 4 बजे मैं निकलता हूँ डिफेंस मोड़ पे वाल्टन रोड से, वहाँ से मैं जाता हूँ लार्नस रोड पे, वहाँ से आगे डेविस रोड पे, वहाँ से माल रोड से ठोकर से रेवन रोड,
रेवन रोड से जो टाउन वापसी DHA वाई ब्लॉक से होता है वो 8 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। फिर 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे मैं सोता हूँ। फिर 10 बजे से अपने ऑफिस के काम के लिए सारा दिन इशा पढ़ के मैं सो जाता हूँ। फिर अपना काम क्या करते हैं जो जॉब कर रहे हैं? न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्केटिंग का काम करता हूँ। उसके बाद आप ये उबर करीम या चलाते हैं? उस दौरान भी चलाता रहता हूँ। उस दौरान भी चलाते उस दौरान भी चलाता रहता हूँ, साथ में अपना काम भी करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसा भी तो होता होगा कि जल्दी हो, आपको अस्पताल की राइड आ गई, आपको कैंसिल करना पड़ी हो? नहीं, मैं कभी नहीं करता। वो मैं समझता हूँ वो अल्लाह की राइड होती, वो आज तक मैंने कैंसिल नहीं की हॉस्पिटल की राइड। देख लें वीडियो देखने के बाद कोई क्लेम ना करते, वो कहें नहीं जी आपने क्लियर की थी। कभी नहीं की, कभी कैंसिल नहीं? कभी नहीं कैंसिल की। हॉस्पिटल की राइड हो, मैं जितनी भी दूर हो मैं उनको कहता हूँ जी मैं आ रहा हूँ 5 से 7 मिनट में। और मैं मैप भी नहीं ऑन करता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाहौर के रास्तों का इतना पता है, मैं टाइम से पहले पहुँच जाता हूँ। और लोग हैरान रह जाते हैं आपको तो 15 मिनट शो हो रहे थे, आप 6 मिनट में आ गए। मैं कहता हूँ जी मुझे रास्तों का पता था, मैं शॉर्टकट रास्ते से आ गया। जुम्मे को रात 1 बजे से सुबह 10 बजे तक और इतवार की रात 1 बजे से 10 बजे तक स्पेशल पेशेंट के लिए चलाता हूँ। सिर्फ पेशेंट के लिए चलाता हूँ। इस मकसद को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या आप काम भी करते हैं? आप जाहिर है कम्युनिटी में है तो दूसरे लोगों को भी कहते हैं, समझाते हैं कि इस तरह का काम आप करें, ये अच्छा है, इससे फ़ायदा भी है, बरकत भी है? जी, मैं ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह की राह में 10, 20, 50, 100 खर्च करें तो उसका उतने गुना ज़्यादा वापस आता है। तो मेरे साथ जो 2, 3 लोग, 4 लोग बैठते हैं तो वो करते हैं काम। वो मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको मेडिसिन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए हो, तो हम फिर उससे पूछ के वेरिफिकेशन करके उसको करते, हेल्प आउट भी करते हैं उसकी। बहुत शुक्रिया आपका।